Hey, welcome to the Simplest Biology Hub, and today we continue the breathing and exchange of the gases, that topic with the topic transport of gases. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ द गैसेस कैसे होती है ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के थ्रू आपका गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी. सो मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, वी कॉल्ड इट मिक्सिंग ऑफ गैसेस इन ब्लड किस मेथड से हुआ था हमारा? सिंपल डिफ्यूजन. ये ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन आपका मिक्सिंग ऑफ द गैसेस ब्लड में हो चुका था. नाउ द एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द ब्लड. So firstly we talk about oxygen. Transport of oxygen. तो दो साइट है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन होता है एंड डिसोसिएटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन होता है. तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन पिगमेंट हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट है और ये पिगमेंट आपके गैसेस को ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं. बट ट्रांसपोर्ट करके ले जाने के लिए उसके साथ बाइंड करेंगे तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. तो बाइंड करने के लिए कहाँ पे बाइंड होगा? ऑक्सीजन आपका हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है इन एल्वियोली. तो सम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन. अगर वो कंडीशंस पॉसिबल होगी तो ही बाइंडिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तो वो कंडीशन क्या है? हियर वी टॉक अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. पार्शियल प्रेशर क्या होता है? फर्स्टली वी टॉक अबाउट इट. अगर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर कोई भी गैस अपना इंडिविजुअल जो प्रेशर क्रिएट करती है, दैट इंडिविजुअल प्रेशर वी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. तो इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इन मिक्सचर of gases that we called air. मिक्सचर ऑफ गैसेस में पर्टिकुलर गैस का इंडिविजुअल जो प्रेशर रहता है दैट वी कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर. इसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. ऑक्सीजन का हम PO2 से दिखाते हैं. इफ द ऑक्सीजन लेवल कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज हाई इन एल्वियोली, क्योंकि हम एयर से ले रहे हैं तो एयर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03%. तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हायर है तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो, टेम्परेचर लो एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो उसको बाइंडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो भी लो. तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है होगा और बाकी के सभी फैक्टर अगर लो कंडीशन में होंगे इन एल्वियोली तो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन आपका बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ. तो 1 हीमोग्लोबिन के साथ आपके 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं. 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है. तो रिएक्शन कैसी होगी? Hb + O2 HbO2 दैट वी कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड के द्वारा. कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट होगा आर्टेरीज से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आर्टेरीज करती है. तो आर्टेरीज के द्वारा ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचा दिया जाएगा. बट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में जाने से पहले पल्मोनरी वेन आपका ब्लड पहुंचाएगी लंग से लेफ्ट ऑरिकल,
लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ब्लड आपका हार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ये पहले ब्लड हार्ट के पास जाएगा एंड देन हार्ट से आपके ऑर्गन के पास जाएगा। ओके, अब ऑर्गन के पास आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जिसके पास ऑक्सीजन है। अब टिश्यू के पास आया, सेल के पास आया, और सेल में एक प्रोसेस होती है दैट वी कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स होती है बच्चा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये सेल है हमारी, न्यूक्लियस, कोई भी एक सेल ले लीजिए, ये न्यूक्लियस है। लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल वी कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और उसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी है दैट वी कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन लिया गया, तो ऑक्सीजन लिया तो वो हीमोग्लोबिन के साथ तो बाइंड है हमारा, तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो उसको सिर्फ अकेला ऑक्सीजन लेना है, हीमोग्लोबिन नहीं लेना। तो उसको हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट भी तो होना पड़ेगा। जब वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा तभी तो सेल के अंदर एंट्री हो पाएगी। तो ये डिसोसिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? टिश्यू लेवल पे होगा, सेल लेवल पे होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, सेकंड कंडीशन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, वो हम देखते हैं अभी। डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। HbO2 ये जो बाइंड हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये Hb सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन सेपरेट हो रहा है ये हमारे टिश्यू के अंदर एंटर करेगा फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो डिसोसिएशन होने के लिए पॉसिबिलिटी क्या चाहिए? तो टिश्यू लेवल पे क्या होता है? टिश्यू लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई, एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई। जो प्रोसेस एल्वियोली में थी उसके अपोजिट कंडीशन यहाँ पे मिल जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा, O2 लो होगा, आयन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और टेम्परेचर हाई होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए? डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से सेपरेट करने के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में आपका हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट किया जाएगा एंड देन वो टिश्यू के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो टिश्यू के द्वारा एक्सेप्ट किया, फिर से हमने यहाँ पे सेल ड्रॉ की, ये न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया, तो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारी ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में हो रही है, उसके अंडर जाएगा। ग्लाइकोलिसिस से फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहाँ पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म करेगा। तो ये जो तीनों स्टेप हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों प्रोसेस के द्वारा लॉट्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सिंग विथ ब्लड स्टार्ट होता है। बट हियर द जर्नी ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज फिनिश। स्टार्ट कहाँ से हुई? एल्वियोली से। ख़त्म कहाँ हुई? टिश्यू के पास। ये जर्नी ऑफ ऑक्सीजन है। नाउ वी सी द जर्नी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी क्या कंडीशंस होती? उसके पास भी 2 कंडीशन है। जैसे ऑक्सीजन की 2 कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी 2 कंडीशन है। सो नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा कन्फ्यूजियस पार्ट है बच्चा, बट अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान देते हो ना, बहुत ही कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा हमें याद करना है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है, किसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर है। इसमें आपको ईजीली पता चल जाएगा कि हमारा एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन उसका किस तरह से होगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली मिक्स किसके साथ होगा, हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि हीमोग्लोबिन कार्बन ऑक्सीजन को जैसे ट्रांसपोर्ट करता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो रही है एल्वियोली में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग होगी इन टिश्यू. सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट टिश्यू. इन टिश्यू, टिश्यू के साथ क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन है, टिश्यू के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों के द्वारा बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया अब यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई and temperature high, and this condition is suitable for the combination of carbon dioxide with hemoglobin. ये कंडीशन फेवरेबल है कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ और HbCO2 फॉर्म हुआ, दैट विल कॉल्ड कार्बिया अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बिया अमाइनो हीमोग्लोबिन. तो कार्बिया अमाइनो हीमोग्लोबिन बन गया और ये जाएगा अब वेन के पास, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करता है, वेन करती है. तो ये वेन के अंदर एंटर हो जाएगा एंड देन फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस किसके पास जाएगा, पहले हार्ट के पास जाएगा राइट हैंड साइड में, हार्ट की राइट हैंड साइड, एंड देन जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के, लंग्स के पास फाइनली पहुंच जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन. अब ये एल्वियो के पास चला जाएगा, एल्वियोली के पास जाने के बाद डिसोसिएट भी तो होना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन हुआ डिसोसिएट होगा जब भी तो एक्सहेलेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर डाल दिया जाएगा. तो सेकंड प्रोसेस होगी इन एल्वियोली. क्या होता है इन एल्वियोली में, ये HbCO2 आ गया, HbCO2 Hb अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, दैट वी कॉल द डिसोसिएशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे होगा, यहाँ पे कंडीशन सेम रहेगी. यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, टेम्परेचर लो, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो, and this is the favorable condition for the dissociation of the carbon dioxide from hemoglobin. ये favorable condition है जहाँ पे hemoglobin कार्बन डाइऑक्साइड से डिसोसिएट होता है. तो ये एल्वियोली है हमारी, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपका सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन हो जाएगा एंड देन आपकी एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी में से रिमूव कर दी जाएगी. दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट द बॉडी किया जाता है. बट जो परसेंटेज है एक बार हम उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज़ एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड. सपोज़ अगर हम 100% ऑक्सीजन ले रहे हैं या 100% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा बाहर नहीं फेंका जाता या पूरा का पूरा ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं किया जाता, कुछ रिमेन्स रहता है. तो whenever we talk about oxygen, तो out of 100% of oxygen, 97% of oxygen mix with RBCs and 3% remain in plasma. 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर रिमेनिंग फॉर्म में रहेगा. एंड कार्बन डाइऑक्साइड 100% जो बन रहा है टिश्यू के अंदर, आउट ऑफ दैट 100% 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विथ RBCs and removed by the process of inhalation. 70% carbon dioxide in state of bicarbonate and
7% कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में वो आपका एज इट इज़ फॉर्म में रहेगा। तो जो 70% आपका बाइकार्बोनेट के स्टेट में आ रहा है वो किस तरह से होता है, एक्चुअली किस तरह से बाइकार्बोनेट आयन आपके फॉर्म हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो हाउ द बाइकार्बोनेट आयंस आर फॉर्म। CO2 combined with water, it form H2CO3। कहाँ पे होगा ये जो कन्वर्जन है H2CO3 का, ये इनसाइड द टिश्यू हो रहा है। और इनसाइड द टिश्यू होने के लिए इसके लिए एक ज़रूरी एंजाइम है जो हमारा ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड दैट एंजाइम वी कॉल्ड कार्बोक्सिल अनहाइड्रेज। तो ये जो एंजाइम है हाइड्रेज सॉरी ओके, कार्बोक्सिल अनहाइड्रेज एंजाइम की क्वांटिटी, ये एंजाइम की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आरबीसीज के पास है। तो ये प्रोसेस आरबीसीज के द्वारा परफॉर्म की जा रही है, एंड कुछ क्वांटिटी उसकी प्लाज्मा के पास भी प्रेजेंट है ना, सम क्वांटिटी आपकी प्लाज्मा के पास भी है। देन ये अगेन आपका कन्वर्ट होगा H2O माइनस प्लस CO2 प्लस। ओके, बैलेंस हो गई रिएक्शन? हाँ बैलेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो रिलीज हो जाएगा एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये जो आयन बने H2O माइनस दैट इज द बाइकार्बोनेट आयन, और ये 70% बाइकार्बोनेट आयन बॉडी के अंदर रिमेन्स फॉर्म में रहते हैं, और जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ऐसा परसेंटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस आपकी पूरी थ्रू आउट द ब्लड, थ्रू आउट द बॉडी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ऑफ द गैसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूरो कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का हेड कौन है? ब्रेन। हेड कौन है? हमारा ब्रेन है। ब्रेन कहेगा तो ही बॉडी के अंदर कुछ भी एक्टिविटी पॉसिबल है। ब्रेन का कंट्रोल नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है या ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसके ऊपर हमारा ब्रेन का किस तरह से कंट्रोल होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।